বিহারের বিধানসভা ভোটের মুখে মহাজোট শক্তি নিয়ে সরব হয়েছেন লোক জনশক্তি পার্টির অন্যতম মুখ চিরাগ পাসওয়ান। তার মতে বিরোধী জোট শক্তি যদি নতুন বাহানা না খুঁজে পায়, তাহলে যদি সাধারণ মানুষের কথা ভাবতেন তাহলে তাদেরই সুবিধা হতো। ইভিএম থেকে ভোট চুরি প্রশ্নকে অযৌক্তিক বলেছেন তিনি। कोई नए नहीं है। महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बहाने तलाशने में जितनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर ये जनता से जुड़ने में करते तो संभवतः इन बहानों की इनको जरूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हारा, उसकी आप हताशा बोल लीजिए, उसकी आप निराशा बोल लीजिए। कभी ये लोग एसआर को मुद्दा बनाते हैं, राहुल जी रोज प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। अगर इतना ही सब गलत चल रहा है तो आप चले जाइए ना न्यायालय, एक बार न्यायालय का दरवाजा तो खटखटाइए, विश्वास रखिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे, जरूर आपको न्याय मिलेगा अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है। बट आके से भ्रम फैलाना, हल्ला करना, और जब औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर अगर कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो ये सब बैकफुट पे चले जाते हैं। ऐसे में पहले दशकों तक ईवीएम का बहाना चला था। चलिए, मुझे खुशी इस बात की है कि सारी ईवीएम्स ठीक है, अब कोई ईवीएम को कोई दोष नहीं देता। अब ये लोग वोटर लिस्ट को दोष देते हैं। अब जब चुनाव मतदान चल रहा है तो यहाँ पे स्लो, वहाँ पे ज्यादा। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि सुनिश्चित करेंगे वो कि हर बूथ पे ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और तय सीमा के भीतर ये हो। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, तो महागठबंधन को इसके लिए कतई चिंतित होने की जरूरत है। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि चोरी का आरोप लगाया है राहुल जी ने। वोट चोरी के आरोपों के बाद सरकार चोरी की बात कही है बिहार में राहुल जी ने, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चुनाव हारते जाना, हारते जाना, हारते जाना किसी भी नेता के मनोबल को, उसकी पार्टी के मनोबल को काफी ज्यादा तोड़ता है, निराश करता है। ऐसे में अपनी दल के नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनको उत्साहित रखने के लिए आपको समय समय पर कोई ना कोई शगुफा तो देना होगा ना। आप कैसे बोलिएगा कि भैया मेरे नेतृत्व में कमी है इसलिए हम लोग चुनाव, आप कैसे उनको कहिएगा कि मैं पार्टी को लीड नहीं कर पा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका से हटे। पर अब जब स्टार प्रचारक की भूमिका में है, हरियाणा में हम लोगों ने देखा है कि भैया क्या हर्ष, तो अब इनको कोई ना कोई शगुफा अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज, एक्साइटेड रखने के लिए जरूरी है। तो ये उन्हीं में से एक है। अब इसके बाद जब ये कुछ समय तक चलेगा, जब ये फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर ये कुछ और लेकर आएंगे। पर जितनी मेहनत ये लोग बहाने तलाशने में करते हैं ना, बार बार क्या, उतनी मेहनत अगर ये लोग अपने ऊपर कर देना तो शायद कांग्रेस, महागठबंधन रिवाइव हो।